बचपन के वो दिन जब कोई छोटा सा खिलौना या कोई गुड़िया हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती थी। याद है ना? हम उनके साथ अपनी हर बात शेयर करते थे। हर जगह उन्हें अपने साथ लेके घूमते थे। लेकिन जरा सोचिए, ये सुनने में शायद किसी फिल्म की कहानी लगे, पर यह सच है। जापान में 1918 में एक ऐसी ही अविश्वसनीय और सच्ची घटना हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसे जानने के बाद गुड़िया को दोस्त बनाने का ख्याल भी बहुत डरावना लगने लगता है। तो ये कहानी है 17 साल के एक लड़के इकिची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको की। किकुको का जन्मदिन आने ही वाला था और वो एक बहुत ही खास तोहफे का इंतजार कर रही थी। किकुको बस 4 साल की होने वाली थी, बहुत छोटी, बहुत मासूम। और उसका भाई इकिची, वो अपनी प्यारी सी बहन को जन्मदिन पर एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जो उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए। सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। उस साल केकुको ने एक ही जिद पकड़ ली थी कि जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए। अब पैसे तो थे नहीं, तो माता पिता ने मना कर दिया। पर एकिची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था? उसने 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, सिर्फ अपनी बहन की एक खुशी के लिए। बाजार में घूमते घूमते इकिची की नज़र एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। वो थोड़ी अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति तो थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी थीं, मानो वो सब कुछ देख रही हों, सब समझ रही हों। उसने एक पारंपरिक लाल किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल गर्दन तक थे। एकिची को वो गुड़िया बहुत खास लगी और उसने उसे फौरन खरीद लिया। जब किकुको ने अपने चौथे जन्मदिन पर वो तोहफा खोला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो गुड़िया उसकी जान बन गई। एक पल के लिए भी वो उसे खुद से अलग नहीं करती थी। उसके बाल संवारना, उसे अपने साथ सुलाना, हर जगह वो उसे अपने पास रखती थी। उसने उसका नाम रखा ओकिकू। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। बहुत जल्द सुजुकी परिवार पर एक बहुत ही भयानक कहर टूटने वाला था। हुआ ये कि एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे भयानक मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक उसने उस ओकिकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और फिर उस नन्ही सी जान किकुको की मौत हो गई। जापान में एक रिवाज है कि मृत शरीर के साथ उसकी सबसे पसंदीदा चीज को भी जला दिया जाता है। परिवार चाहता था कि ओकिकू गुड़िया को भी किकुको के साथ ही जला दें, लेकिन मंदिर से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया। और यहीं से कहानी में असली खौफ की शुरुआत हुई। एक रात इकिची को हॉल से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लगा जैसे किकुको कुछ बोल रही हो और धीरे धीरे हंस रही हो। जब इकिची डरते डरते हॉल में गया तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने ओकिकू गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखने के लिए उठाया तो उसने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। गुड़िया के बाल, जो पहले उसकी गर्दन तक आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधों तक पहुंच गए थे। और सिर्फ यही नहीं, उसके काले बालों में अब इंसानी बालों की तरह हल्का भूरा रंग भी आ गया था। एकिची ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्हें लगा ये उसका वहम है, और एकिची की मां ने कैंची लेकर उस गुड़िया के बाल वापस उसकी गर्दन तक काट दिए। शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती थी। उस बाल काटने का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। उसी रात इकिची की मां को सपने में किकुको दिखी, जो गुस्से से रो रही थी। जब वो घबराकर उठी तो उनकी चीख निकल गई। वो ओकिकू गुड़िया ठीक उनकी छाती पर बैठी थी, और ये तो बस शुरुआत थी। अब पूरे परिवार को डरावने सपने आने लगे, ऐसे सपने जिनमें वो गुड़िया उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। ये डरावना सिलसिला रुका नहीं, बल्कि सालों साल चलता रहा। सुजुकी परिवार एक ऐसे कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में फंस चुका था, जिससे बाहर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल। सोचिए, 20 साल तक सुजुकी परिवार ने उस गुड़िया के खौफ को झेला। समय के साथ घर में ये अजीबोगरीब गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं। जो बात हल्की आवाजों से शुरू हुई थी, अब वो गुड़िया के अपने आप हिलने डुलने और पलकें झपकाने तक पहुंच चुकी थी। अब परिवार के तीनों लोगों को उस गुड़िया से सच में बहुत डर लगने लगा था। तंग आकर एक दिन इकिची के पिता ने उस गुड़िया को उठाया और घर के पास एक मैदान में जाकर गाड़ दिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उन सबकी रूह कांप गई। आधी रात को जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, और साथ में किसी के रोने की, जैसे किकुको दर्द में चीख रही हो।
जब पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने ओकी को गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के लंबे बाल खुद ब खुद बढ़ने लगे और सांप की तरह उनकी गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। उनके पिता दर्द से तड़प रहे थे, वो घुटनों पर आ गए थे। तभी इकिची ने उस गुड़िया के सामने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुकू। और ये सुनते ही अचानक वो गुड़िया एकदम से बेजान हो गई और उसके बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। इस भयानक घटना के बाद परिवार ये तो समझ गया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया, कई भिक्षुओं से बात की, लेकिन कोई भी इस श्राप को तोड़ नहीं सका। आखिरकार 20 साल के इस आतंक के बाद उन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया और उस गुड़िया को जापान के मन्निंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। इस बात को आज लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है और कहते हैं कि उसके बाल आज भी इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षु समय समय पर उन्हें काटते हैं। पर सबसे डरावनी बात यह है कि वक्त के साथ उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों का कहना है कि उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर इस गुड़िया के पीछे का राज क्या है? क्या ये सच में किकुको की आत्मा है जो आज भी उससे जुड़ी हुई है, या फिर इसके पीछे कोई और ही शैतानी शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है।